हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर स्टूडेंट 2.0 पर। और आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है। ऑप्शन ए में आपका कोशिका, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोशिका का बना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका कोशिका, बी में है प्लाज्मा झिल्ली, सी में है न्यूक्लिक अम्ल और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है कि कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, यानी कोशिका किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए में आपका ल्यूकोसाइट्स, बी में है जीव द्रव्य, सी में है दोनों यानी ल्यूकोसाइट्स और जीव द्रव्य दोनों, और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीव द्रव्य से मिलकर क्या बनाता है, कोशिका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः किस रूप में रहते हैं। यानी जीव द्रव्य में जो है दो यौगिक होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक अकार्बनिक यौगिक होता है। तो अकार्बनिक यौगिक में जो है अकार्बनिक यौगिक किस किस रूप में रहता है। तो ऑप्शन ए में है जल, बी में है लवण, सी में है दोनों, डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों, जल और लवण दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव द्रव्य अकार्बनिक यौगिक, जीव द्रव्य में यहाँ में होगा जीव द्रव्य में अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः किस रूप में रहते हैं। यानी हम जान लें कि कार्बनिक में क्या रहता है, जल और लवण। अब हम जानते हैं अकार्बनिक में। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका प्रोटीन और वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में न्यूक्लिक अम्ल और डी में ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जीव द्रव्य में जो है अकार्बनिक यौगिक में मुख्यतः प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तीनों चारों मौजूद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि छिद्रयुक्त चयनात्मक प्रागमय झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली से क्या घिरा हुआ होता है। ए में आपका जीव द्रव्य, बी में केंद्रक, सी में दोनों, डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीव द्रव्य घिरा होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि जीव द्रव्य के बीचों बीच में क्या स्थित होता है। तो ऑप्शन ए में आपका राइबोसोम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में केंद्रक, डी में ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, केंद्रक। यानी जीव द्रव्य के बीचों बीच क्या स्थित होता है, केंद्रक होता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कोशिका के बीचों बीच में क्या स्थित होता है, तो भी होगा आंसर केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है। तो ऑप्शन ए में आपका 0.1 माइक्रोमीटर, बी में 0.2 माइक्रोमीटर, सी में 1 माइक्रोमीटर और डी में 10 माइक्रोमीटर। कितना है, 10 माइक्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0.1 माइक्रोमीटर। ऐसे अगर पूछ देगा कि एक जीव का नाम बताएं, यानी सबसे छोटी कोशिका का जीव नाम बताएं, तो हम बोल देंगे निमोनिया। क्या बोल देंगे, प्लूरोनिमोनिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितना होता है। यानी जो हम जान लें कि सबसे छोटा कोशिका का आकार कितना होता है, तो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब हम जान रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितना होता है। तो ऑप्शन ए में आपका 170 × 103 मिलीमीटर, बी में आपका 170 × 135 मिलीमीटर, सी में आपका 170 × 130 माइक्रोमीटर और डी में 170 × 135 मिलीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों, मतलब एक ही ऑप्शन दोबारा लिखा गया था। और इसमें अगर एग्जाम्पल पूछ दिया जाएगा तो किसका होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी जो सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि तंत्रिका कोशिका का आकार कितना होता है। यानी हमारा जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन है, तंत्रिका कोशिका। इसका आकार कितना होता है। तो ऑप्शन एक में है 1 मीटर, बी में है कि 2 मीटर से ज़्यादा, सी में 1 मीटर से ज़्यादा, डी में 1 मीटर से कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 मीटर से ज़्यादा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर से ज़्यादा। क्वेश्चन 11 में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है।
तो ऑप्शन ए में आपका तंत्रिका कोशिका, बी में शुक्राणु कोशिका, सी में अस्थि कोशिका और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एक कोशिकीय, बी में बहुकोशिकीय, सी में है दोनों बोलते हैं और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोशिकीय। अगर एक कोशिका से बनल है तो एक कोशिकीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि जिस जीव का शरीर बहु कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनल है उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए में एक कोशिकीय, बी में बहुकोशिकीय, सी में दोनों और डी में नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुकोशिकीय। जब एक कोशिका से मिलकर बनल तो एक कोशिकीय, और बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनल तो बहुकोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी 60 किलोग्राम का अगर कोई मानव है लगभग में, तो उसका जो है शरीर में लगभग कितना कोशिका पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 60 × 10⁻10 कोशिका, बी में 60 × 10⁻15 कोशिका, सी में है 62 × 10⁻12 कोशिका और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 × 10⁻15 कोशिका पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है जीवाणु कोशिका का व्यास कितना माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1 से 10 माइक्रोमीटर, बी में 1 से 12 माइक्रोमीटर, सी में 1 से 14 माइक्रोमीटर, डी में 0.1 से 10 माइक्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकता है, जीवाणु कोशिका का व्यास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक ही कोशिका से किसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में कोशिका विभाजन और डी में नन। तो जो बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो एक ही कोशिका से होता है लेकिन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो जिसे क्या कहते हैं। ए में आपका ल्यूकोसाइट्स, बी में प्रोटोप्लाज्म, सी में है जीव द्रव्य और डी में है नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कोशिका आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करता है, यानी कोशिका आपस में समूह बना लेगा तो किसका निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका कोशिका झिल्ली, बी में अंग, सी में ऊतक और डी में है नन। तो किसका निर्माण करेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। यानी बहुत सारा कोशिका जब आपस में मिलता है तो ऊतक, और बहुत सारा ऊतक जब आपस में मिलेगा तो अंग, बहुत सारा जब अंग आपस में मिलेगा तो अंग तंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाएगा तो एक संपूर्ण मानव बन जाएगा, मानव या कोई भी जीव बन जाएगा।